तो नवीन गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ, ये नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। इसमें देखिए इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं कहाँ तक पढ़ा दिए हैं, फिर उसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, 27, 30, 31, 32, 34, 36 ये सब बता दिए हैं। अब आइए यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि देखिए एक ही नंबर को 2 बार गुना किया गया है, फिर यहाँ गुना किया गया है। तो ध्यान दीजिए। अब थोड़ा देर के लिए a बराबर मान लीजिए 456 और b बराबर मान लीजिए 144। ठीक है, आइए यहाँ देखिए a की जगह बैठा दीजिए, 456 की जगह पर a बैठा दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 144 की जगह पर b बैठाइए, b स्क्वायर प्लस 2ab। एक इसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक अलजेब्रा फार्मूला आपको याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनना टफ हो जाएगा। तो आइए सीधा इतना दिया है, हमको इतना का मान निकालना है। तो ये प्लस b 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 456 और 144 कितना हो जाएगा 600, और 600 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 और 36 पर 4 जीरो रखिए। ठीक है, यही आपका आंसर 360,000। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। यहाँ देखिए ए मान लीजिए, ए बराबर मानिए 589 और बी बराबर मान लीजिए 187। अब जहाँ आप 589 लिखे वहाँ ए का मान बैठा दीजिए, ए मान बैठा दीजिए। फिर यहाँ 187 की जगह पर बी रख दीजिए। आइए रखते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बट्टे में ए गुने बी इतना लिखा हुआ है। चलिए तो इसका देखिए, इसका फार्मूला हम बताए हैं, यहाँ लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, नहीं याद है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। ऐसे गुना हो जाएगा तो प्लस 2ab, माइनस से गुना होगा तो प्लस 2ab। इसमें ए स्क्वायर इस प्लस में, यहाँ बी स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 4ab। तो इतना बराबर फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4ab। तो यहाँ 4ab अब बट्टे में ए गुने बी, ए बी से भी कैंसिल हो गया, आंसर निकल गया 4। यही आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए अलजेब्रा फार्मूला याद रहना चाहिए। याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। आइए दूसरा बताते हैं, आगे देखा जाए। तो यहाँ देखिए 9 से 31 है 138, और इसी को हर जगह पर लिखा गया है। 9 से 31 और 138 को हर जगह पर लिखा गया है, कहीं स्क्वायर में कहीं माइनस में, इस तरह से लिखा गया है। तो सबसे पहले ए बराबर मान लीजिए 9 से 31 और बी बराबर 138, और जहाँ 138 वहाँ बी को बैठाइए, जहाँ 9 से 31 है वहाँ ए को बैठाइए। तो यहाँ देखिए बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बट्टा में है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला याद है तो बहुत जल्दी इजीली निकालिएगा। तो यहाँ देखिए माइनस लगा, यहाँ प्लस है तो इसमें आता है प्लस 2ab, इसमें आता है -2ab। प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो डायरेक्ट -2ab और +2ab कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसमें ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, तो दूगो ए स्क्वायर और दूगो बी स्क्वायर बचेगा। तो दो कॉमन निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ही कट गया, बच गया 2। यही आपका आंसर। तो आंसर नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए 465 और 415 को ही लिखा गया है। तो यहाँ देखिए ए बराबर मान लीजिए 465 और बी को मानिए 415। ठीक है, अब जहाँ 465 है ए को रख दीजिए, जहाँ 415 है वहाँ बी को रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, इतना लिखा गया है। ठीक है, अब इतना का फार्मूला आप बताइए, आपको फार्मूला याद है तो जल्दी निकल जाएगा। किसी को मालूम है तो बताइए फार्मूला। चलिए हम ही लिख देते हैं। तो इतना बराबर फार्मूला होता है आपका ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये साइन चेंज करने का फार्मूला है अलजेब्रा में। ठीक है, तो आइए इस पर बैठाते हैं। तो सीधा डायरेक्ट आप इतना बैठा, इतना का मान दिया हुआ है, आपको इतना का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 465 माइनस 415, घटेगा तब कितना हो जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। यही आपका आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलजेब्रा फार्मूला जानते हैं बेटा तो बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं, यानी थे आपको टाइम लगेगा, निकलेगा टाइम लगेगा, तब तक पता चलेगा टाइम ओवर, एग्ज़ाम का समय समाप्त हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए फार्मूला। आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस एक ही नंबर को 3 बार गुना किया गया, फिर 105 को 3 बार गुना किया गया है। तो ए बराबर 735 मानिए और बी बराबर 105 मानिए। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब फार्मूला छठा सातवां में ये सभी फार्मूला मिलता है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, न भी याद है फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो आइए सबसे पहले इसको बैठाते हैं। यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अब बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ देखिए इस सब का फार्मूला जानते हैं तो जल्दी निकलेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला देखिए, ए क्यू यहाँ इधर लिख देते हैं। आइए यहाँ लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ बी है। चलिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दो फार्मूला याद कर लीजिएगा। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो इतना काम दिया है फार्मूला, यहाँ देखिए अभी बैठा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट्टे में दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ही कट गया बच्चा ए माइनस बी। अब इसका मान ए और बी का मान रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा 735
माइनस 105, घटेगा तो हो जाएगा 600, और 600 का स्क्वायर निकालिए तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और डबल जीरो का स्क्वायर कीजिएगा 4 जीरो आ जाएगा। यही आपका आंसर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ओ सॉरी मैं गलत बता दिया। चलिए सीधा घटेगा, सीधा इसको घटाइए, ये ध्यान नहीं दिए। आइए सीधा घटाइए, सीधा घटा दीजिए तो ये घटेगा तब कितना हो जाएगा, सीधा 630। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकलेगा फार्मूला पर बैठाते हैं तो। आइए इसी तरह से एक और देखा जाए। यहाँ देखिए ए बराबर 680 मान लिया जाए, बी बराबर 320 मान लिया जाए। अब इसी को हर जगह लिखा गया है, तो यहाँ देखिए 680 को 2 बार लिखा गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो इसको रहने दिया जाए, इसका कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अब बटा में ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है वो बैठा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बट्टे में ए प्लस क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस है तो माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इससे ही कट गया तो बच गया क्या चीज़, 1/a माइनस बी। ठीक है, तो 1/a का मान रखिए 680, अब माइनस हो जाएगा 320। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो आइए इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 680 और 20 700, और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी। तो ये थोड़ा माइनस प्लस का भी ध्यान देना पड़ता है, माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक मिस्टेक से बहुत भारी मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये अलजेब्रा का सूत्र का फार्मूला बेस क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान रखिएगा माइनस प्लस का। ठीक है, आइए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए ए बराबर मान लीजिए 963 और बी बराबर मान लीजिए 137। अब देखिए जहाँ पर 963 है ए को बैठा दीजिए, जहाँ 137 है वहाँ बी को बैठाइए। यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब इसका फार्मूला बैठाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ही कट गया तो बच गया क्या चीज़, ए प्लस बी। अब इसी का मान बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 963 और प्लस 137। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 1100 आंसर। बी कितना, सी नंबर, तो सी नंबर आपका आंसर निकला 1100। तो इस तरह से अलजेब्रा फार्मूला जानते हैं बेटा तो बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइए यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए सेम है। यहाँ ए बराबर 256 और बी बराबर 144। ठीक है, अब इसी को बैठा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे में 112 को रहने दीजिए। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो यहाँ बैठाइए, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बट्टे में 112 को रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी को जोड़िए, तब जोड़िएगा कितना आ जाएगा 400, 400 256 144 400 गुना ये घटा दीजिए, 256 में से 144 घटेगा कितना आ जाएगा 112, तो 112 अब बट्टे में 112, इससे ही कट गया तो बच गया 400। यही आंसर हो गया आपका 400, B4 बाहुबली। ठीक है, आइए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन में ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, और इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर रेडी। ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हमको बताइए फार्मूला, अब फार्मूला होगा तो जल्दी निकलेगा, और नहीं तो फिर ए का मान बैठाइए बी का मान बैठाइए, तो इस तरह से निकलेगा, तभी जाके आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, तो बैठा दिया जाए, बोलिए बोलिए बैठा दिया जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका फार्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इससे ही कैंसिल हो गया, तो बट्टे में बचा 1/a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा 1/11 माइनस 9, 1/2। यही आपका आंसर ए, आपका फाइनल आंसर ए। ठीक है, 1/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इजीली। आइए इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए ए और बी एक धन पूर्णांक दिया है, धन पूर्णांक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू 19 लिख सकते हैं, 19 गुने 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए अब कह सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी इजकल टू 19, तो a माइनस बी बराबर 1 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इससे b से b कट गया, यहाँ प्लस 2ab इजकल टू 20, ये 2 से कटा दीजिए, सॉरी यहाँ 2a हो जाएगा, 2a, क्योंकि b तो कट गया, तो ये हो जाएगा 2a, 2 से 2 20 कट गया, तो a का मान निकल गया 10। यही आपका आंसर। तो यहाँ पूछा गया है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 नंबर। यहाँ इसको एक साथ जोड़ना है, तो सबसे पहले देखिए 2 पूर्णांक 3 अगर हम 5 लिख दिए, तो इस यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का साइन छुपा रहता है। क्या है, प्लस का साइन छुपा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, 5 दूना 10 और 3 13, और बटे क्या लिखते हैं 5। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3/5 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 मानिए, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 बटा 1 से कट गया 5, 5 से गुना हो जाएगा 10 प्लस 5 से कट गया 3, 13 बटा कितना 5। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ 2 पूर्णांक 3 कितना है 5 है, तो यहाँ प्लस का साइन छुपा रहता है। यहाँ जो है क्या है, प्लस का साइन छुपा रहा है। तो एक बार इस सब को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे जोड़िए, 1 1 2 1 3 1 4, 4 हो गया, 1 2 1 3, इधर समाप्त हो गया। यहाँ बच गया 1 1 2, यहाँ 1 बचा है 1। ठीक है,
अब यहाँ जो बचा कितना, आधा रुपया और फिर आधा रुपया, 1 रुपया, फिर आधा रुपया, आधा रुपया, कितना हो गया 1 रुपया, टोटल कितना हो गया प्लस 2 रुपया, जुटेगा तो 1236। यही आपका आंसर, ए नंबर आंसर। ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको तो जोड़े आप, ये पूर्णांक को जोड़े, कितना आ गया 1234, ठीक है, इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो दो दो का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसे ही सब कट जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जोड़िएगा 4, 4/2 कट जाएगा, तब कितना 2, तो 2 यहाँ प्लस प्लस का साइन छुपा रहता है, तो इसको जोड़ लीजिए 1236, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 50 पर हम लोग पहुंच गए हैं, हाफ सेंचुरी मार दिए। आइए यहाँ देखिए 4 के पावर a बराबर 5, b 5 के पावर b इजकल टू 6, c के पावर c इजकल टू 7, इस तरह से लिखा गया है। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान पूछा गया। तो इस तरह से मान आपको पावर का मान निकालना है। तो सबसे पहले पावर का मान निकालना है, तो क्या 4 के पावर a इज इक्वल टू 5। अब 5 का मान लिखा है, कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन 5 का मान कह सकते हैं 4 के पावर a। तो इसको रिवर्स बनाइए, उल्टा बनाइए। तो उल्टा इसको ऐसे बनाइए, इसको उल्टा रिवर्स में ऐसे बनाइए। 8, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 7 के पावर d, ठीक है। अब देखिए 7 का मान 7 का मान दिया है, तो यहाँ 7 का मान दिया है 6 के पावर c, तो यहाँ 7 का मान कितना हो गया 6 के पावर c, और इसका पावर d रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6 का मान दिया है, तो 5 के पावर b, तो ये 5 के पावर b हो गया, ये 6 का मान, और c रहेगा c इंटू d। फिर यहाँ देखिए 5 का मान दिया हुआ है 4 के पावर a, तो 4 के पावर a, 4 के पावर a, आई सब के पावर हो गया b इंटू सी इंटू डी। अब फाइनल इसको कह सकते हैं 4 के पावर a गुने b गुने c गुने d। अब देखिए बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है। तो यहाँ है 8 और यहाँ है 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इजकल टू 2 के पावर 2। इस सब के पावर कितना है a गुने b गुने c गुने d, ठीक है। आइए आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेस बराबर हो गया तो पावर क्या होता है बराबर होता है। जैसे आप लोग पावर इंडेक्स में पढ़े होइएगा 2 के पावर अगर x है और 2 के पावर 4 है, तो x का मान क्या हो जाता है 4, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है। यहाँ बेस बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a गुने b गुने c गुने d। तो फाइनल निकालिए a गुने b गुने c गुने d बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब इससे भाग दीजिएगा तो 1.5, यही आपका आंसर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन एक और देख लिया जाए। पावर इंडेक्स का ही क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में डाला है। तो आइए इसको देखिए 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इजिकल टू 3/5 के पावर 2x - 1, इतना लिखा है। हमसे पूछा गया x का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए बेस क्या है बराबर है तो पावर जुट जाता है। तो ये बेस गुना में a की पावर n गुने b के पावर m है, सॉरी a की पावर m है, तो बेस बराबर है पावर जुटेगा। तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस m, तो ये हो जाएगा 3/5, इसका पावर हो जाएगा 3 प्लस -6
इजिकल टू 3/5 का पावर 2x-1। अभी हमें फार्मूला बताया कि बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बेस बराबर है तो यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तब कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ देखिए प्लस, इससे गुना हो जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा -3, ये घटेगा तो -3 इजिकल टू ये हो जाएगा 2x-1। यहाँ देखिए 2x, ये -1 इधर आएगा तो +1 घटेगा तो हो जाएगा -2, और इससे ही कट गया तो एक का मान निकल गया -1। यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवीन अंकगणित लेकर, सेम जो अभी पढ़ा रहे हैं आगे के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, दबा के शेयर कीजिए, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, आइए।